श्रीदेवी, रवीना टंडन एंड करिश्मा कपूर। ये तीनों 90s की बड़ी हीरोइंस थीं, लेकिन 2000s में इन्होंने टीवी सीरियल्स किए थे। वो टीवी सीरियल्स जो कि धारावाहिक थे और टीवी पे आते थे मंडे टू फ्राइडे के स्लॉट में। और श्रीदेवी, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन ने रिस्पेक्टिवली टीवी सीरियल्स किए थे। जी हाँ, 1990s की बड़ी हीरोइन थी श्रीदेवी, नो डाउट अबाउट इट। श्रीदेवी सुपरस्टार थी, रवीना टंडन बहुत बड़ी स्टार थी, करिश्मा कपूर बहुत बड़ी स्टार थी। लेकिन अब तो श्रीदेवी जी का स्वर्गवास हो चुका है। करिश्मा कपूर और रवीना टंडन, अगर आज भी उनको टेलीविजन सीरियल ऑफर होगा तो वो लोग टेलीविजन सीरियल नहीं करेंगे। इट्स 100%। ऐसा नहीं है कि करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के पास बहुत सी फिल्म्स हैं इसलिए वो टीवी सीरियल नहीं करेंगी। वो लोग टीवी सीरियल नहीं करेंगे बिकॉज जाहिर सी बात है, स्टार्स रही है 90s की, बड़े हीरोज के साथ बड़ी फिल्म्स में काम किया हुआ है, तो ईगो बड़ा है, डेफिनेटली वो टीवी सीरियल्स नहीं करेंगी। लेकिन 2000s में रवीना टंडन ने भी एक टीवी सीरियल किया था, करिश्मा कपूर ने भी एक टीवी सीरियल किया था और श्रीदेवी ने भी टीवी सीरियल किया था। और इसकी वजह क्या, राइट? श्रीदेवी के टीवी सीरियल का नाम था मालिनी अय्यर। उसके तकरीबन 180 से 200 एपिसोड्स आए थे। रवीना टंडन के टीवी सीरियल का नाम था साहिब बीवी गुलाम। उसके तकरीबन 200 एपिसोड्स आए थे। एंड करिश्मा कपूर के टीवी सीरियल का नाम था करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी और उसके भी तकरीबन 150-200 एपिसोड्स आए थे। और ये तीनों टीवी सीरियल्स सहारा वन नेटवर्क पर प्रसारित हुए थे। और इसकी वजह सबसे बड़ी क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लुक, सुब्रत रॉय सहारा एक बहुत बड़े उद्योगपति हुआ करते थे। 2000s में उनके पास इफरात पैसा आया था और उनको फिल्म लाइन ज्वाइन करनी थी, उनको एंटरटेनमेंट बिजनेस में आना था। उन्होंने अपना एक चैनल लॉन्च किया था जिसका नाम है सहारा वन। आई डोंट नो अभी भी वो चैनल आता है या नहीं आता है, क्योंकि आज की डेट में तो पता नहीं 2000 या 10,000 चैनल्स टीवी पे हो गए हैं। तो आज भी वो चैनल आता है या नहीं आता, आई डोंट नो, मे बी आता होगा बट रेलिवेंट नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। 2000s में सहारा फिल्म लाइन में घुसना चाहते थे, एंटरटेनमेंट की दुनिया में घुसना चाहते थे। एंड सुब्रत रॉय सहारा की मुलाकात हुई थी बोनी कपूर से, राइट? बोनी कपूर कौन है? बोनी कपूर सेकेंड जनरेशन इनटू द फिल्म बिजनेस, राइट? करिश्मा कपूर ने शो किया था करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी जो सहारा वन पे आया था। वो कौन है? कपूर फैमिली से हैं, फिल्म लाइन से हैं करिश्मा कपूर। रवीना टंडन, रवि टंडन की बेटी है। रवि टंडन बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे। रवीना टंडन भी फिल्म लाइन से हैं। बोनी कपूर, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन फिल्म लाइन से हैं। और श्रीदेवी, जिन्होंने अगेन सहारा वन के लिए एक शो किया था जिसका नाम था मालिनी अय्यर, वो बोनी कपूर की वाइफ है, राइट? सुब्रत रॉय सहारा की मुलाकात बोनी कपूर से हुई। एंड बोनी कपूर ने सहारा वन जो चैनल था उसके लिए कुछ रियलिटी शोज भी बनाए एंड कुछ टेलीविजन सीरियल भी बनाया। और बोनी कपूर ने श्रीदेवी, करिश्मा कपूर और रवीना टंडन की मीटिंग करवाई थी सुब्रत रॉय सहारा के साथ। और सुब्रत रॉय सहारा ने इफरात पैसा ऑफर किया था श्रीदेवी को, करिश्मा कपूर को और रवीना टंडन को टेलीविजन सीरियल करने के लिए, राइट? नाउ द थिंग इज, मैं आप लोग को यह भी बता दूं, जितने पैसे श्रीदेवी को मालिनी अय्यर शो करने के मिले थे जो उन्होंने सहारा वन पे किया था, मालिनी अय्यर शो, श्रीदेवी ने जितना पैसे करिश्मा कपूर को मिले थे करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी टीवी शो करने के लिए, जो कि अगेन सहारा वन नेटवर्क पे आया था, रवीना टंडन को जो पैसे मिले थे साहिब बीबी गुलाम टीवी शो करने के लिए, अगेन सहारा वन पे जो आया था, ये उससे ज्यादा पैसे थे जो ये अपने पीक में 90s में चार्ज किया करती थी, राइट? ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है 2000s आते आते श्रीदेवी को, करिश्मा कपूर को, रवीना टंडन को, तीनों को क्लियर हो गया था कि उनको हिंदी फिल्म्स में एज अ लीड हीरोइन बड़ी फिल्म्स, एंटिसिपेटेड फिल्म्स नहीं मिलने वाली। क्योंकि 2000s आते आते रवीना रानी मुखर्जी को इंडस्ट्री हीरोइन बनाने के लिए प्रतिबद्ध थी, प्रीति जिंटा को हीरोइन इंडस्ट्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध थी। प्रियंका चोपड़ा आ रही थी, करीना कपूर आ रही थी, लारा दत्ता आ रही थी और बहुत सी यंग लड़कियां आ रही थी। पर ये चीज एब्सोल्युटली क्लियर थी कि श्रीदेवी, जिनकी शादी हो गई थी, बच्चे थे, करिश्मा कपूर जिनकी शादी पहले अभिषेक बच्चन से होने वाली थी, बाद में वो मंगनी टूट गई, एंड रवीना टंडन जिनकी शादी हो गई थी, उनको फिल्म्स नहीं मिलने वाली, उनको ये चीज क्लियर हो गई थी। एंड सुब्रत रॉय सहारा, जिनकी मुलाकात बोनी कपूर से हुई थी, बोनी कपूर ने श्रीदेवी, करिश्मा और रवीना टंडन को मिलवाया था सुब्रत रॉय सहारा ने। सुब्रत रॉय सहारा ने इफरात पैसे उनको ऑफर किए अपने चैनल के टीवी शो करने के लिए, तो उन तीनों हीरोइंस ने उस टीवी शो को किया था। आप लोग याद करो, बोनी कपूर की एक फिल्म आई थी नो एंट्री, 2005 में रिलीज हुई थी, कमाल की फिल्म है, बेहतरीन रिकॉल वैल्यू। उस फिल्म में भी सहारा का पैसा लगा हुआ है, राइट? नो एंट्री का सीक्वल इतने साल से इसीलिए नहीं बन पाया है कि सहारा और बोनी कपूर के बीच में आज की डेट में, पिछले कुछ सालों में बहुत से मतभेद चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मतभेद है उन लोगों के बीच में, बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, कोर्ट में भी मामला था। लेकिन क्योंकि सहारा का भी पैसा लगा हुआ था पहली वाली नो एंट्री में, और आज की डेट में सहारा के पास उस लेवल के पैसे नहीं है, सहारा भी बोनी कपूर को अलाउ नहीं कर रही है कि वो नो एंट्री का सीक्वल बना पाए, राइट? आप लोग को याद होगा एक फिल्म आई थी सलमान खान की, अगेन प्रोड्यूस बाय बोनी कपूर, फिल्म का नाम था वांटेड।
वांटेड फिल्म में भी सहारा का पैसा लगा हुआ था, राइट। वांटेड के भी सीक्वल्स का प्लान हुआ था शुरू में, आज से तकरीबन 10 साल पहले, लेकिन उस फिल्म के सीक्वल की भी खबर पे ठंडी पड़ गई थी, राइट। आपको बोनी कपूर फैक्टर इंपॉर्टेंट दिखाई देगा जब सहारा वाले पैसे लुटाना चाहते थे एंटरटेनमेंट बिजनेस में आने के लिए, राइट। बोनी कपूर अगेन, जैसा कि मैंने कहा, दैट्स द वे इट वर्क्स, राइट। जैसे कोई बिल्डर होता है, जैसे कोई रियल एस्टेट डेवलपर होता है, जब वो हिंदी फिल्म लाइन में आते हैं, और अगर आप बोनी कपूर से मिल लो, जो कि खुद सेकंड जनरेशन है इनटू द फिल्म बिजनेस, और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म प्रोड्यूस करने में बोनी कपूर का नाम है, लाडला जैसी फिल्म या जुदाई जैसी फिल्म या व्हाटएवर, राइट। बोनी कपूर का नाम है, अनिल कपूर के भाई हैं, श्रीदेवी के हस्बैंड है, भाई उनसे कोई उद्योगपति मिलेगा तो जाहिर सी बात है यार, वो बहुत बड़ी बात है उस उद्योगपति के लिए। वो उद्योगपति एंटरटेनमेंट बिजनेस में आना चाहता है, फिल्म लाइन में आना चाहता है। बोनी कपूर ने चीज का पूरा फायदा उठाया। बोनी कपूर ने सहारा वन जो टीवी चैनल था, उसके लिए उन्होंने रियलिटी शोज भी प्रोड्यूस किए, उन्होंने टीवी सीरियल्स भी बनाए। एक और टीवी सीरियल आता था, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन हेमा मालिनी का टीवी सीरियल था शायद, जो कि मालिनी अय्यर ने खत्म होने के बाद आया था। उस सीरियल का नाम था शायद कामिनी दामिनी, आई एम नॉट श्योर, बट मे बी उस टीवी सीरियल का नाम था कामिनी दामिनी, राइट। हेमा मालिनी, राइट, जो 70s की इतनी बड़ी स्टार हुआ करती थी, उन्होंने भी सहारा वन जो टीवी चैनल था उसके लिए एक शो किया था। श्रीदेवी ने जो शो किया था उसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, मालिनी अय्यर। करिश्मा कपूर ने शो किया था, करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी। एंड रवीना टंडन ने शो किया था साहिब बीवी गुलाम। और ये जो तीनों हीरोइंस है, श्रीदेवी हो, चाहे रवीना टंडन हो, चाहे करिश्मा कपूर हो, उनको सुब्रत राय सहारा ने इफरात पैसे ऑफर किए थे, जो पैसे इन लड़कियों को अपने पीक पे भी नहीं मिले होंगे जब इन्होंने फिल्म्स की थी, वो पैसे इनको टेलीविजन शो करने के लिए मिले थे। तो जाहिर सी बात है यार, वो कैसे मना कर सकती थी। और जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा कि आज की डेट में करिश्मा कपूर और रवीना टंडन को अगर टीवी सीरियल ऑफर होगा तो वो लोग नहीं करेंगी, बिकॉज कोई भी टीवी सीरियल वाला करिश्मा कपूर को और रवीना टंडन को उस लेवल के पैसे नहीं दे सकता, जाहिर सी बात है। और वो लोग करेंगे भी नहीं, क्योंकि फिल्म की हीरोइन रही हुई है, ईगो बड़ा है, तो वो डेफिनेटली करेंगी। लेकिन 2000 में उन्होंने किया था, 2000 में उन्होंने किया था। बोनी कपूर की वाइफ खुद ने उस शो को किया था, मालिनी अय्यर को, श्रीदेवी ने, राइट। और ये चीज 2000 में हुई थी, ये चीज 2000 में हुई थी ना। ऑफ कोर्स सहारा वाले जो चाहते थे फिल्म लाइन में अपने लिए, एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपने लिए, वो नहीं हो पाया। आज की डेट में सहारा वन चैनल आई एम श्योर आता ही होगा, इतने सारे चैनल आते हैं टीवी पे, वो चैनल आता ही होगा। चैनल रेलेवेंट नहीं है, चैनल बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन उस चैनल को बोनी कपूर ने दबा के लूटा था, दबा के बोनी कपूर ने उस चैनल को लूटा था। और ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। सुब्रत और सहारा को फर्क नहीं पड़ा, राइट, क्योंकि सुब्रत और सहारा के पास इफरात पैसा था। और बाद में उनकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बढ़ी जब उनके बिजनेसेस उसमें में नहीं चले। लेकिन ना जाने कितनी कंपनीज आती हैं, कितने लोग आते हैं फिल्म लाइन में अपना किस्मत आजमाने के लिए, यहाँ वहां लोगों से मिल जाते हैं, शुरू में उनको सक्सेस मिलता है, उनकी कंपनीज बाद में बंद हो जाती है, राइट। श्री अष्टविनायक के साथ ऐसा हुआ था। श्री अष्टविनायक का भी पैसा लगा था बड़ी फिल्म में, जब भी मेट एक बड़ी फिल्म थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गोलमाल फन अनलिमिटेड, जो पहली वाली गोलमाल है, उसमें भी श्री अष्टविनायक का पैसा लगा था। श्री अष्टविनायक बंद हो गई, राइट। इरोस, इरोस ने कमबख्त इश्क हो, चाहे बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म हो, उसमें पैसे लगाए थे, इरोस कंपनी भी बंद हो गई, राइट। आप लोग को याद होगा सेम यूटीवी मोशन पिक्चर्स, राइट, यूटीवी मोशन पिक्चर्स ने भी अनशंट यहाँ वहां पैसे लगाए थे। रंग दे बसंती जैसी फिल्मों, चाहिए जवानी है दीवानी जैसी फिल्मों, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों, बड़ी बड़ी फिल्मों में, राइट। भाग मिल्खा भाग में यूटीवी मोशन पिक्चर्स का पैसा लगा था, स्वदेश में यूटीवी मोशन पिक्चर्स का पैसा लगा हुआ था, राइट। यूटीवी मोशन पिक्चर्स पे ताला लगा दिया सिद्धार्थ रॉय कपूर ने, राइट। और ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं, राइट। एंटरटेनमेंट बिजनेस में जितना ग्लैमर इन्वॉल्व है उतने रिस्क भी इन्वॉल्व है ना। ऑफ कोर्स अगर आप बहुत बड़े उद्योगपति हो तो यार आपकी डीप पॉकेट से तो क्या ही रिस्क है फिर। बट सुब्रत राय सहारा का जो मेन पैसा जहां से आता था, जिस बिजनेस से, वो बिजनेस भी डामाडोल हुआ, तो सुब्रत राय सहारा के लिए डिफिकल्टीज आ गई, फिर उनको जेल में भी जाना पड़ता है ऑल दैट। बट ये चीज है, ये चीज है। श्रीदेवी ने सहारा वन नेटवर्क के लिए एक शो किया था, मालिनी अय्यर, करिश्मा कपूर ने शो किया था करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी, रवीना टंडन ने शो किया था, उस शो का नाम था साहिब बीवी गुलाम। और ये शो बोनी कपूर के जो एसोसिएशन था विद सुब्रत राय सहारा, उसकी वजह से ग्रीनलिट हुआ था। बोनी कपूर ने बाद में सहारा परिवार के साथ अपनी ही प्रोडक्शन कंपनी में वांटेड फिल्म भी बनाई थी, नो एंट्री फिल्म भी बनाई थी, राइट। और ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये लेसन नोन फैक्ट है अबाउट श्रीदेवी, करिश्मा कपूर एंड रवीना टंडन, बट दिस इज ट्रू, राइट। चलो बाय।